नमस्कार, सीएम 24 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मर्सी। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार किसान कल्याण वर्ष 2026 के संकल्प को लेकर लगातार काम कर रही है, जिसकी झलकियां बड़वानी में आयोजित कृषि कैबिनेट की बैठक में देखने को मिली। बैठक में एक ओर जहां किसानों के भविष्य का रोड मैप तैयार हुआ, तो वहीं दूसरी ओर भगोरिया उत्सव में शामिल होकर जनजाति संस्कृति और परंपराओं को सम्मान दिया गया। नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन, हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहां हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, जमीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसान कल्याण वर्ष 2026 को केवल घोषणा नहीं बल्कि संकल्प का वर्ष बनाया है। सोमवार को उसी संकल्प की जमीन बनी बड़वानी का नागलवाड़ी लोक देवता भीलट देव के आंगन से शुरू हुए प्रदेश की पहली कृषि कैबिनेट, जहां मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा, किसानों की समृद्धि ही प्रदेश की प्रगति है। 27,746 करोड़ की ऐतिहासिक स्वीकृति, 6 विभाग, 16 योजनाएं और 5 वर्षों का रोड मैप। सरकार का दावा है कि मोहन मॉडल से खेत, पशु, पानी और बाजार सबको ताकत मिल रही है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सतपुड़ा की तलहटी में बसे नागलवाड़ी में आज कैबिनेट नहीं संदेश बैठा था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्री परिषद के साथ बाबा भीलट देव मंदिर में पूजा अर्चना कर बैठक की शुरुआत की। सीएम का स्पष्ट संदेश, निर्णय केवल फाइलों में नहीं, आस्था और जमीन से जुड़कर होंगे। जनजाति अंचल में कैबिनेट बुलाकर मुख्यमंत्री ने ये संकेत दिया कि सरकार राजधानी से निकलकर गांव तक पहुंचेगी। प्रदर्शनी में कृषि, जनजातीय और उद्यानिकी नवाचारों का अवलोकन करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया, योजनाओं का लाभ सीधे किसान तक पहुंचना चाहिए। पहली कृषि कैबिनेट नागलवाड़ी, किसान कल्याण वर्ष 2026, सीएम का ग्राम केंद्रित मॉडल, 5 वर्षों का कार्यकालीन संकल्प। हम सबका सौभाग्य, निमाड़ अंचल में आज भगोरिया का उत्सव का भी दिन है। हमने राष्ट्रीय पर्व के रूप में भगोरिया हाट को घोषित किया है। साथ ही साथ आज होली का अवसर भी है। होली के साथ हमने किसानों को समर्पित कृषि कैबिनेट का आयोजन किया है। मुझे इस बात का आनंद भी है, हमारे लिए किसानों की प्राथमिकता सर्वोपरि। ऐसे में पूरे अंचल के अंदर किसानों के साथ कृषि कैबिनेट करने का जो निर्णय किया है वो अद्भुत है। हमने किसानों के लिए निमाड़ अंचल में अद्भुत काम किया है। आज नर्मदा जी की कृपा से पूरा अंचल आधुनिक खेती का सबसे अच्छा केंद्र बना है। इसलिए मध्य प्रदेश के अंदर किसान कल्याण वर्ष के आधार पर हमने सबसे पहले कैबिनेट करने का निर्णय किया। भीलट देव का अद्भुत स्थान है, ऐसा लग रहा है कि हम स्वर्ग में आ गए। इतनी ऊंचाई पे इतना भव्य दिव्य मंदिर, ये हमारी आध्यात्मिकता का भी आनंद है। और भीलट देव जी का जो जीवन काल है वो सबकी प्रेरणा का है, आस्था और श्रद्धा का है। हम सब श्रद्धा से नमन भी करते हैं और सनातन संस्कृति के लिए गौरव की बात। हमारा संकल्प है किसान को आत्मनिर्भर बनाना। सरकार खेत तक जाएगी, किसान को समृद्ध बनाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में 6 विभागों की 16 योजनाओं पर बड़ा फैसला हुआ। कृषि 3,502 करोड़, उद्यानिकी 4,263 करोड़, पशुपालन 9,508 करोड़, सहकारिता 8,186 करोड़, मत्स्य 218 करोड़, नर्मदा घाटी विकास 2,067 करोड़, कुल योग 27,746 करोड़। सीएम ने कहा, ये केवल बजट नहीं, किसानों की आय दोगुनी करने का रोड मैप है। सहकारिता के तहत 0% ब्याज पर फसल ऋण जारी रहेगा। पशुपालन और डेयरी में रिकॉर्ड निवेश से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा।
27,746 करोड़ का कृषि पैकेज 5 वर्ष 31 मार्च 2031 तक। शून्य ब्याज फसल ऋण, डेयरी और पशुपालन पर बड़ा निवेश। किसानों के कल्याण के लिए संबद्ध 6 महत्वपूर्ण विभागों की 16 योजनाओं में अलग अलग निर्णय लिए हैं। इनका समग्र रूप से 27,746 करोड़ का भार सरकार वहन करने वाली है। ये किसानों के कल्याण के लिए हम ये राशि खर्च करेंगे। कृषि का 1, जिसमें अलग अलग विषय हैं, उद्यानिकी के 3, पशुपालन के 4, मछुआ कल्याण के 2, सहकारिता के 4, नर्मदा घाटी विकास के 2 प्रस्ताव इसमें शामिल है। नर्मदा घाटी विकास विभाग अंतर्गत बरला उद्वन माइक्रो सिंचाई परियोजना स्वीकृत की गई, जिसमें इस तहसील के 33 गांवों की 15,500 हेक्टेयर में सिंचाई होगी, जिसकी लागत लगभग 861 करोड़ रुपए के आसपास की है। इसी तरह 5 सेमल की सिंचाई परियोजना, जिसमें 5 सेमल तहसील के 53 गांवों के 22,500 हेक्टेयर की सिंचाई इस क्षेत्र में होगी, जिसकी लागत लगभग 1,208 करोड़ की आने वाली है। मुख्यमंत्री ने नर्मदा जल को निमाड़ के खेतों तक पहुंचाने का बड़ा निर्णय लिया। वरला परियोजना 33 गांव, 15,500 हेक्टेयर, पानसेमल परियोजना 53 गांव, 22,500 हेक्टेयर। सीएम ने कहा, मां नर्मदा का जल सूखे खेतों तक पहुंचेगा। बड़वानी की 25 किसानों को प्राकृतिक खेती का मास्टर ट्रेनर बनाया जाएगा। प्रदेश के बाहर प्रशिक्षण, ताकि प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन बनाया जा सके। खेतिया कृषि उपज मंडी को आदर्श मंडी बनाने का भी निर्णय। 86 गांव में सिंचाई विस्तार, 38,000 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र, 25 किसान मास्टर ट्रेनर। आदर्श कृषि मंडी खेतिया। पशुपालन एवं डेयरी विकास की 4 योजनाओं में 9,508 करोड़ के आसपास की राशि इसमें खर्च होगी। मछुआ कल्याण मत्स्य, इसके 2 योजनाएं हैं, जिनके लिए 218.50 करोड़ की राशि इसमें खर्च होगी। सहकारिता विभाग की 4 अलग अलग योजनाएं हैं, जिनके माध्यम से 8,186 करोड़ की राशि का व्यय हमारे वित्त विभाग पर आएगा। नर्मदा घाटी विकास विभाग के माध्यम से 2,067.97 अर्थात 2,068 के आसपास ये पूरी राशि, जिसका कुल योग 27,746 करोड़ का होगा। नागलवाड़ी से निकला ये निर्णय केवल कैबिनेट की खबर नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की किसान केंद्रित नीति का सार्वजनिक खाका है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 27,746 करोड़ की स्वीकृति के माध्यम से कृषि, पशुपालन, सहकारिता और सिंचाई को एकीकृत मॉडल में जोड़ने की कोशिश की है, जिससे स्पष्ट होता है कि सरकार आय वृद्धि को बहुआयामी दृष्टिकोण से देख रही है। नर्मदा माइक्रो सिंचाई परियोजनाएं जल संकट वाले क्षेत्रों में स्थायी समाधान की दिशा दिखाती है, जबकि प्राकृतिक खेती और मास्टर ट्रेनर पहल दीर्घकालिक मृदा स्वास्थ्य पर फोकस दर्शाती है। ये कैबिनेट प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए निर्णायक मोड़ साबित हो सकती है। बड़वानी के जुलवानिया में सोमवार को जनजाति परंपरा, संस्कृति और विकास का संगम देखने को मिला, जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ बस में बैठकर भगोरिया उत्सव में शामिल होने पहुंचे, तो रास्ते में जगह जगह ग्रामीणों ने उनका आत्मीय स्वागत किया। ढोल मांदल की थाप, गुलाल की उड़ान और परंपरा का सम्मान। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जुलवानिया रंगों से सजा, उत्साह से भरा, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बस से पहुंचे। सफर के दौरान कई स्थानों पर ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। महिलाओं ने आरती उतारी, युवाओं ने जयकारे लगाए और पूरा क्षेत्र उत्सव में बदल गया। भगोरिया मंच पर मुख्यमंत्री ने लोक कलाकारों का उत्साह बढ़ाया, गुलाल लगाया, परंपरागत नृत्य का आनंद लिया।
इस अवसर पर जनजातीय समाज ने धनुष बाण, लोक चित्र और पारंपरिक प्रतीक भेंट कर सम्मान किया। मुख्यमंत्री ने इसे जनजातीय अस्मिता और सांस्कृतिक गौरव का पर्व बताया। क्या सेंधवा, क्या खंडवा, क्या बड़वा, सब दूर। जल की इतनी बढ़िया प्रबंधन। आजकल प्राकृतिक खेती का बहुत जमाना है। ऐसे में प्राकृतिक गेहूं और सभी प्रकार की फसल के लिए जितने अच्छे प्रकार से यहाँ खेती करते हैं, सच में मैं बधाई देना चाहता हूं दोनों हाथ जोड़ के, और आप सबका अभिनंदन करता हूं। दुनिया भर में यहाँ के फल की, सब्जी की, फसल की डिमांड हो रही है। अब यहां से हमारे लोग अपनी फसल के बलबूते पर खेत से कारखाने तक, बाग से बाजार तक सब प्रकार की फसल के माध्यम से अपने जीवन में बदलाव लाए। इसलिए उत्साह, उमंग, त्योहार तो आनंद से मनना चाहिए। हमारी सरकार ने भी इसीलिए भगोरिया को राष्ट्रीय पर्व का दर्जा दिया। जोरदार अभिनंदन करें भगोरिया पर्व के लिए। प्रत्येक क्षेत्र में हमारी सरकार ने निर्णय लिए हैं। आज ही बड़वानी में जब कैबिनेट हुई तो 6 निर्णय के माध्यम से, 6 विभागों के माध्यम से हमने 27,500 करोड़ की राशि दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भगोरिया उत्सव हमारी जनजाति संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। हम इसे नई पहचान दिलाने और जनजातीय समाज के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। किसान कल्याण और सांस्कृतिक संरक्षण दोनों हमारी प्राथमिकता है। किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से 3,502.48 करोड़, उद्यानिकी को खाद्य प्रसंस्करण की, पशुपालन की, मछुआ कल्याण की, सहकारिता की, नर्मदा घाटी विकास की, सब योजना 27,500 करोड़ की। हमारे किसानों को पहले सोयाबीन पे भावांतर की राशि दी। जोरदार अभिनंदन करो। सोयाबीन के माध्यम से एक एक किसान जिनने सोयाबीन लगाई थी, देश में पहली बार सोयाबीन पे भावांतर का लाभ लगभग 1,500 करोड़ की राशि हमने किसानों को दी है। इसी बड़वानी के क्षेत्र में जब हमने बड़े बड़े काम किए तो मुझे बताया कि यहाँ के लिए भी कुछ घोषणा बाकी थी। इसलिए हमने अपने यहाँ बड़वानी के लिए उच्च मूल्य की उद्यानिक फसलों को बढ़ावा देने के लिए केला, मिर्च, आम, सब्जी 30 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में उत्पादन हो रहा है। ऐसे में हमारे किसानों को सही दाम मिले, सही प्रकार की मंडी हो, कोल्ड स्टोरेज हो, ताकि उसकी फसल नुकसान में नहीं जाए। बहरहाल जुलवानिया की धरती पर इस बार का भगोरिया सिर्फ रंगों का उत्सव नहीं रहा, बल्कि जनजातीय अस्मिता, परंपरा और विकास की एक नई तस्वीर बनकर उभरा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी ने उत्सव को और भी विशेष बना दिया, जहां ढोल मांदल की गूंज के बीच विकास का संदेश भी सुनाई दिया। टीवी 24 ब्यूरो रिपोर्ट, भोपाल। CM 24 में इतना ही। आप देखते रहिए टीवी 24। नमस्कार।